अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में करारदाद का पेश होना और फिर अमेरिका में मौजूद ताकतवर पाकिस्तानी ओवरसीज का DGISI से मिलना, इमरान खान से पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी हो जाना, अचानक से आजम सवाती की मुलाकात का करवा देना और आजम सवाती की मुलाकात के तसलसल में आज बुध के दिन, जो कि आउट ऑफ टर्न, क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें मंगल और जुमेरात के दिन करवाई जाती है, लेकिन आज आउट ऑफ शेड्यूल्ड और VIP प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल जाना, यकीनन ये बातें ऐसी नहीं है कि इनसे आप मुंह मोड़ सके या इनको ऐसे आम मुलाकातें कहा जाए। यकीनन अंदर एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, एक बहुत बड़ा कंसेंसस पर बात की जा रही है। यकीनन कैदी नंबर 804 को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कौम उनको जानती है, वो पहले भी डटा हुआ था, वो आज भी डटा है और वो अपने मौके से किसी सूरत भी पीछे नहीं हट सकता। अब ये मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है? अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात अभी 2.5 घंटे से जारी है और मुलाकात के बाद वो क्या एलामिया देते हैं, क्या देते हैं, ये भी बाद में पता चलेगा। लेकिन यकीनन इस मुलाकात के अंदर बहुत राज और नियाज की बातें हैं। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। अमेरिका में पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल्स के खिलाफ जो विल्सन ने एक करारदाद पेश की कि उन पर पाबंदियां लगाई जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में आइन, कानून और इंसाफ की पामाली हो रही है। और रिसेंटली एलन मस्क ने भी इस बात का इजहार किया कि दुनिया के चंद ममालिक जिनमें पॉपुलर लीडर जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम चाहती है, उनको जेलों में डाला हुआ है, उनके अंदर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और उन ममालिक में पाकिस्तान के लीडर इमरान खान का नाम भी आया है। और यकीनन दिन ब दिन जो अमेरिका की तरफ से ये दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे ही करारदाद पेश हुई तो अचानक से फिर ताकतवर पाकिस्तानी ओवरसीज की DGISI से मुलाकात हो गई, जिसमें उन्होंने यकीनन इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आप सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ माह के लिए इमरान खान साहब को कहें कि वो अपना सोशल मीडिया को कुछ ना कुछ कंट्रोल्ड करे और साथ ही ये जो करारदाद पेश की गई इसको मंजूर होने से रुकवाएं, मुअख्खर करवाएं। हम कुछ न कुछ इमरान खान की रिहाई और मुकदमात के खात्मे की तरफ पेश कदमी करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी और जमहूरियत में, आइन, कानून, इंसाफ में इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी चाहिए और हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर सारे मुकदमात झूठे हैं। बजाय इमरान खान साहब का मौके भी यही है कि मैं अदालतों से इंसाफ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जो मुकदमात है उनका फेयर ट्रायल किया जाए। जिस तरह से अभी अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा सुनाई गई और इमरान खान का मौक़िफ़ है बार बार कि अब उसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया जाए, लेकिन नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि जितने तोशा खाना का केस था, इद्दत में निकाह केस था, साइफर केस था, जब भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए वो खत्म हो गए। और ये तो बिल्कुल ओपन एंड शॉट है कि इसमें है ही कुछ नहीं। इसीलिए अब एक कठपुतली चीफ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट किया गया, यकीनन वो इस केस को लगने नहीं दे रहा। और इमरान खान कहते हैं कि मुझे कोई आपसे हेल्प नहीं चाहिए, कोई आपसे मुझे मदद नहीं चाहिए, कोई आपको आउट ऑफ टर्न में कोई नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे केसेस का फेयर ट्रायल किया जाए। और यकीनन ये निजाम जिस तरह से ये कठपुतलियां बनकर ये इस मुल्क के आइन कानून को तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का जनाजा उठा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क की अदालतों को ताले लग चुके हैं। ये तो ऐसे जज अब बैठे गुलाम इब्ने गुलाम बनकर फैसले दे रहे हैं। बाकी कौम जानती है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि अब इन अदालतों में कोई इंसाफ नहीं होना, इन अदालतों में कोई इंसाफ के फैसले हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये गुलाम अदालतें हैं, ये कठपुतली अदालतें हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम की अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। लेकिन अब रिसेंटली चूंकि
अमेरिकन बाबू की तरफ से एक स्ट्रिक्ट मैसेज आया है कि जी ये आप कब तक इस तरह से इंसानी हकूक की पामाली करते रहेंगे। तो इस बुनियाद पर फिर हाई ऑफिशियल्स की डीजीआईएसआई से मुलाकात हुई और फिर अचानक से आजम सवाती, जिन पर इमरान खान ट्रस्ट करते हैं और एक मजबूत असाब के मालिक शख्स है, और वो डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान शायद आजम सवाती पर जितना एतमाद करते हैं, चंद दो चार और लोग हैं जिन पर इमरान खान एतमाद करते हैं। अली अमीन गंडापुर भी अब इमरान खान का एतमाद खो चुके हैं। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले आजम सवाती की मुलाकात का बंदोबस्त करवाया। आजम सवाती साहब गए, इमरान खान से मिले और यकीनन उनको मुख्तलिफ इश्यूज पर भी बात हुई होगी और उनको कहा होगा कि अब आपके साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आपको ये रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन यकीनन इमरान खान ने उनके सामने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा और आजम सवाती ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी जाकर डिटेल्ड बताई होगी। और आप अचानक से बुध के दिन, हालांकि इमरान खान से जो मुलाकात शेड्यूल्ड है वो मंगल और जुमेरात है, और अली अमीन गंडापुर की अचानक से मुलाकात करवा दी गई। और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर पार्टी के बहुत से अपने लोग भी अब शकूक व शुबहात का इजहार भी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो इमरान खान के पास इसीलिए जाते हैं कि कोई ना कोई डील या इस तरह का पैगाम लेकर जाते हैं। और यकीनन इमरान खान ने पहले कभी भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं जी आप बाहर जाकर कह दें, मैं ना कोई ढील दूंगा ना डील करूंगा, मैं फेस करूंगा, मैं गुलामी से बेहतर मौत को प्रेफर करूंगा, मैं जेल के अंदर मरना पसंद करूंगा लेकिन गुलामी की जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करूंगा। और आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब की एक और कोशिश की जा रही है। उनको अचानक से मुलाकात के लिए भेजा गया और 2.5 घंटे से ज्यादा तवील मुलाकात उनकी हुई और बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनकी गाड़ी, जब वो अभी इतने ज्यादा बहस नहीं थे तो उनको तो मुकदमात में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहले खड़ी होती थी कि ये अडियाला आएगा तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे, इस पर तो इतने ज्यादा मुकदमात है। लेकिन आज वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर साहब को अडियाला जेल के अंदर दाखिल करवाया गया। उनका सिक्योरिटी स्क्वाड पहले उसके अंदर मौजूद था और यकीनन ये तवील मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही है, 100% पाकिस्तानी भी जानते हैं, किसी तरह से इमरान खान साहब को राजी किया जाए कि आप कुछ गिव एंड टेक करें, कुछ अपनी पॉलिसी में नरमी ले आए, कुछ अपने बयानात में नरमी ले आए, कुछ सोशल मीडिया के जो आपके हैंडलर्स हैं जो चला रहे हैं उनको कुछ आप तलकीन करें, आप उनको अपना सख्त मैसेज ना दें। तो हम ये भी कहा जा रहा है कि शायद बहुत जल्द बुशरा बीबी साहब को रिहा कर दिया जाए एक गुड गेस्चर के तौर पर। और फिर कुछ अरसे बाद जिस तरह से इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से भी एक मैसेज सर्कुलेट भी कर रहे हैं कि ईद कुर्बानी से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन यकीनन 100% कौम भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि इमरान खान साहब कभी भी अपने नजरिए से पीछे नहीं हट सकते। वो अगर वो अपने नजरिए से हटते हैं तो यकीनन उनकी ये सारी स्ट्रगल बेकार जाती है, बेसूझ जाती है। और उनका तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है, अदालतों को आजाद किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और जो हमारा मैंडेट छीना गया है वो हमें वापस दिया जाए। बस हमारा और कोई मुतालबा ही नहीं है। और 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। जो आप हमारे ऊपर बार बार भोंडे इल्जामात लगाते हैं उनकी इंक्वायरी की जाए और इलेक्शन में जो धांधली की गई है वो उसको रिवर्स किया जाए। जो जिसके 18 वोट थे और उसको 118 कर दिया गया, जिसके 8 वोट थे उसको 820 कर दिया गया। तो यकीनन इमरान खान साहब अगर इस मौके से पीछे हटते हैं, ये इनकी तो कोशिश होगी किसी तरह से इमरान खान को राजी कर दिया जाए कि आपको रिहा करते हैं और आप अभी 1-2 साल तक या तो बैरून मुल्क चले जाएं या चुप करके बैठ जाएं, चाहे बनी गाला में या जमान पार्क में। ऐसा हो नहीं सकता। और यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब अगर इस तरह की कोई डील लेकर गए हैं, कोई पैगाम लेकर गए हैं, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इमरान खान साहब पहले भी उनके बारे में पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनको शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं और वो कह चुके हैं कि मुझे पता है कि कौन कौन मुझसे मुलाकात करने आता है, कौन किस मकसद के लिए आता है, किस से मिलकर आता है, कौन सा पैगाम लेकर आता है और किस वजह से आता है, मुझे सब पता है। और यकीनन इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को भी यही पैगाम देंगे कि आप हुकूमत चलाएं, आप सूबे के मामला सही तरीके से चलाएं, आप हमारी पार्टी का मौक़िफ़ दें। और ये जिस तरह से बैरिस्टर सैफ के खिलाफ पार्टी मुतहिद हो चुकी है और वो कह रहे हैं
वहां पर केपीके में उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं कि इनको निकाला जाए। और यकीनन आज गंडापुर साहब को भी इमरान खान, चूंकि वो अकेले जाते हैं फिर उनका मैसेज बाहर आ नहीं सकता इमरान खान का, लेकिन यकीनन उनकी तरफ से यह स्ट्रिक्ट कहा गया होगा कि मैं डील करने वालों में से नहीं हूं, और मुझे आप पर भी अफसोस है कि आप इस तरह के पैगाम लेकर मेरे पास आते हैं। मैंने तो आपको चुना था एक वजीर आला, ये समझ करके आप दिलेरी से मेरा मौक़िफ़ भी आगे पहुंचाएंगे और मेरे काज के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से आप डगमगा रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो वो अली अमीन गंडापुर चाहिए जो डट कर, जो डंके की चोट पर मेरा पैगाम देता था, मेरा मौक़िफ़ देता था। मुझे वो अली अमीन गंडापुर नहीं चाहिए जो मेरे पास डील या मुज़ाकरात करने आए या ताकतवर हलकों का पैगाम देने आए। मुझे वो अली अमीन गंडापुर नहीं चाहिए। और यकीनन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है जो किसी सूरत में भी अपने नजरिए से हट नहीं सकता, और वो ट्वीट के जरिए ये कह चुका है कि मैं गुलामी से बेहतर मौत को प्रेफर करूंगा। और यकीनन कुछ देर के बाद अली अमीन गंडापुर साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या जिस तरह से अदालत ने रोका हुआ है कि आप मुलाकात को हाईलाइट नहीं करवा सकते, मीडिया को नहीं बता सकते क्या बातें हुई, सिर्फ उन्हीं को बता सकते हैं जिन्होंने आपको मुलाकात के लिए भेजा है। अल्लाह हाफिज।